स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में 12 क्लास के लिए एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 11.3 का सॉल्यूशन करेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं और बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी है, इसलिए इस क्लास को अच्छा से समझने की कोशिश आपको करनी है। चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले आप बुक को सामने रखिए, उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। देखिए उसमें 11.3 में पहला क्वेश्चन क्या है, इन ईच ऑफ द फ्लोइंग केसेज डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब कि यहाँ पे नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन बताना है और फिर क्या करना है, हमको ओरिजिन से उस प्लेन के बीच का डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है ये, यही चीज़ आपको समझाना है इस क्लास में। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बात बताना चाहेंगे कि आप मेरे ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करने के लिए या ऑनलाइन क्लास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं हम लोग, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, कुछ बातें हैं उसको समझना पड़ेगा, धीरे धीरे सब कुछ समझा देंगे और फिर उसके बाद बड़ा मजा आएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होता है प्लेन का, ठीक है ना। प्लेन का जनरल फॉर्म क्या होता है समझ लीजिए, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये होता है। यहाँ समझिए बढ़िया से, व्यापक रूप कह सकते हैं ना। यहाँ पे एक बात है उसको समझना चाहिए, वेयर a b एंड c क्लियर। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं कैसे। ये क्वेश्चन दिया गया है z इक्वल टू 2, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, हमेशा z के बाद में जो है, मतलब कि यहाँ z के बाद 2 दिया गया है, मतलब इक्वल के बाद जो है उसको हमेशा पॉजिटिव रखना है। जिस सीखिए पहले यहाँ पे बढ़िया से बात को समझिए। इसको पहले जनरल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0x प्लस 0y प्लस z इक्वल टू 2। एक बात सुनिए, अगर मान लीजिए, पहले समझिए यहाँ पे, अगर ऐसे रहता z प्लस 2 इक्वल टू 0 तो कैसे करते हम लोग, इसको हम ऐसे करते z इक्वल टू -2। ठीक है ना, तो यहाँ नहीं रहने देना है आपको, हमको इस 2 को प्लस करना है। तो z इक्वल टू क्या करेंगे, 2 कर देंगे और माइनस को भेज देंगे इधर, या माइनस से दोनों तरफ गुना कर देंगे। अब यहाँ से जो करना होगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0x प्लस 0y माइनस z इक्वल टू 2। हम समझाना चाह रहे हैं कि बराबर के बाद जो ये पार्ट मिलेगा आपको उसको पॉजिटिव रखना है। उसका क्या बेनिफिट होगा आगे बताएंगे हम। एक और एग्जांपल समझाना चाहते हैं इस बात को। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 7 इक्वल टू 0। देखिए करते क्या हम लोग, इसको ऐसे लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू -7। फिर माइनस में आ गया, गड़बड़ हो गया, प्लस में चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ माइनस से गुना कर देंगे। तो -2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 7। मतलब क्या किया हमने, इसमें 7 को प्लस बना दिया। तो इस तरह से हम लोग काम करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी जाकर काम होगा, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं हम। जब समझ में नहीं आएगा तो रटने के लिए तो बहुत सारा चीज़ दिया गया है, पूरा बुक पूरा सोल्यूशन नेट पर भरा हुआ है। जब ऑनलाइन का ज़माना है तो सब कुछ भरा हुआ है। चलिए अब यहाँ तक आ गया ना, अब लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई, कैसे डिवाइड करना है, तो x का कोफिशिएंट क्या है 0, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और क्या करेंगे हम लोग, रूट कर देंगे। कितना हो जाएगा ये बोलिए, ये हो जाएगा आपका कितना होगा, पहले कंफर्म तो कर लीजिए। ये हो जाएगा 1, मतलब जो आएगा उससे डिवाइड करेंगे दोनों तरफ में। तो यहाँ देखिए 0/1 x 0/1 y प्लस z/1 बराबर 2/1। सिंपल बात है कि x के पास क्या मिला हमको, 0x
0y प्लस जेड बराबर 2। अब यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पढ़ भी सकता था ना। और भी क्वेश्चन जो कराएंगे ना, इसमें एक दूसरा क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें और कंसेप्ट क्लियर होगा। तो अब यहाँ पे x के पास क्या मिला, 0, y के पास 0, z के पास 1। तो लिखेंगे देयरफॉर क्या हो गया यहाँ पे, देयरफॉर d कोसाइंस r क्या हो जाएगा आपका 0, 0 एंड 1 एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है, 2 है ना, 2 यूनिट्स। चलिए, तो ये रहा पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्लियर। चलिए, अब ये बात समझ में आ गया। तो अब दूसरे क्वेश्चन के द्वारा इसी में का पहला का दूसरा, देखिए ये क्या है ना कि पहला का ए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है, अब पहला का बी देखिए क्या है। जितना क्वेश्चन आप देखेंगे ना, उतना ही कंसेप्ट क्या होगा आपका बेहतर ढंग से समझ में आएगा और क्लियर होगा। चलिए, पहला का बी क्या है, थोड़ा देखिए यहाँ बढ़िया से। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। लेकिन क्या यहाँ पे डिवाइडिंग माने भाग करने पर बोथ साइड्स पाई 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कहाँ से आ रहा है, 1 1 1, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर और क्या कर देंगे हम लोग, रूट कर देंगे। क्लियर। कितना आ गया, √3। तो क्या हो जाएगा, x बाई √3 प्लस y बाई √3 प्लस z बाई √3 इज इक्वल टू 1 बाई √3। ऐसे हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए यहाँ पे देखिए, इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन d कोसाइंस r, x के साथ क्या है 1/√3 है, y के साथ क्या है 1/√3 है, z के साथ क्या है 1/√3 है एंड डिस्टेंस बराबर कितना होगा 1/√3 यूनिट्स। इसमें सब का सब क्या हो गया, सब का सब सेम हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन, यही बात हुआ, समझ रहे ना। डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस किसके डिस्टेंस की बात की जा रही है, तो क्वेश्चन में कहा भी गया है कि डिस्टेंस किसकी कहा गया है, डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन, यही बात हुआ, बात समझ गया ना। तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे, राइट। तो इसमें और भी क्वेश्चन है भाई, इतना ही क्वेश्चन थोड़े है। तीसरा भी इसमें का ए का सी भी लेते हैं, उससे भी कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ तो डिफरेंट, दोनों में तो मज़ा नहीं आया उतना हमको लगता है। तीसरा भी कुछ बेहतर समझ में आएगा। 1 का सी क्या है 2x प्लस, समझ लीजिए क्योंकि देखते देखते बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, माइनस जेड इज इक्वल टू 5 हो जाएगा नहीं। तो लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई रूट अंडर किससे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, तो 4 और 9 13 13 14 √14। तो क्या हो जाएगा 2/√14 x प्लस 3/√14 y माइनस 1/√14 z बराबर 5/√14। ये आपका हो जाएगा, राइट। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे ना। अब यहाँ पे देखिए, देयरफॉर d कोसाइंस r, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, देखिए क्या होंगे यहाँ पे, तो 2/√14 3/√14 -1/√14 एंड ये हो जाएगा। और यहाँ से लिखेंगे क्या हम लोग, d इज इक्वल टू डिस्टेंस बराबर 5/14 यूनिट्स।
राइट। तो इस तरीके से आप ये भी बात आप समझ गए। तो अब इसमें का ना एक क्वेश्चन आपको हम थोड़ा हिंट्स दे रहे हैं, बस आपको खुद बनाने हैं। डी नंबर क्या कर रहा है, 5y + 8 = 0। कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए 0x, देखिए पहले सबसे पहले ना ऐसे कीजिए, सिंपल तरीका से ही समझ लेते हैं हम लोग। 5y = क्या होगा, -8, माइनस रखना नहीं हम लोग को, तो हो जाएगा -5y, दोनों तरफ गुना कर लिया 8। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं इसको ऐसे हम लोग 0x - 5y + 0z = 8। क्लियर। अब यहाँ से कहानी यह है, आप खुद समझेंगे यहाँ से, समझ गए ना। क्लियर। इस तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन जो है उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है, राइट। चलिए, हर क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट है, हर क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट, ये भी यही दिक्कत है इसमें का। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि नॉर्मल फॉर्म करेक्ट द फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड नॉर्मल टू द वेक्टर इतना। देखिए सिंपल समझिए, नॉर्मल फॉर्म प्लेन का नॉर्मल फॉर्म में आता है वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म क्या होता है, तो r वेक्टर इंटू n कैप इज इक्वल टू डिस्टेंस d। समझ रहे ना बात, ये सब बात आपको जानना जरूरी है। ये होता है, सुनिए इसमें भी अगर आप वेक्टर फॉर्म भी देखेंगे, मतलब वेक्टर फॉर्म तो हो गया, इसका भी कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं आप, तो कार्टेशियन फॉर्म क्या आता है, CF, कि CF आता है LX + MY, थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं, ठीक है, + NZ, ठीक है ना, इज इक्वल टू D, ऐसे लिखते हैं। तो ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म का दो फॉर्म हुआ, वेक्टर कार्टेशियन। तो देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, गिवन क्या दिया है क्वेश्चन में, दिया है D का मान दिया है ओरिजिन से, तो D = 7 यूनिट, 7 यूनिट्स है ना। क्लियर। उसके बाद क्या दिया है देखिए, उसके बाद नॉर्मल वेक्टर दिया है, लेट n वेक्टर बराबर कितना, तो दिया है यहाँ पे 3i कैप + 3 5 होगा, सॉरी 5 j कैप -6 k कैप, ये दिया गया है। तो इसलिए n वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 9 का 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25 + 6 का 36, कितना होगा, √70 हो जाएगा, 70। देयरफॉर n कैप कितना होगा, तो वेक्टर n/n का मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखिए तो 3i कैप + 5j कैप -6 k कैप √70 इतना, ये हो जाएगा 3/√70 i कैप -5/√70 j कैप, और उसके बाद प्लस ना ये -6/√70 k कैप। नाउ इक्वेशन इज r.n कैप = D। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, r.n कैप का मान इतना आया है 3/√70 i कैप + 5/√70 j कैप 6/√70 k कैप = D का मान कितना है, 7 है। और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो धीरे धीरे सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, समझ रहे ना बात, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए तीसरे पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ सीखने को आपको मिलेगा। चलिए आइए यहाँ पे तीसरा नंबर का कौन सा, तीसरा का कौन सा, यहाँ देखिए तो एक ए भी, इसमें ए है,
कह रहे कि वेक्टर फॉर्म दिया है, कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, तो आर वेक्टर इज इनटू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल टू 2 है। चलिए, तो आर का मान कितना होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर जो था लिख दिया हमने। ठीक है ना, क्योंकि एक पॉइंट एक्स वाई जेड से तो रहता है ना, एक्स वाई जेड लेते हैं प्लेन पर, इंटू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल टू 2। चलिए, अब क्या होगा यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, x गुने 1 x, y गुने 1 y, z गुने -1 माइनस जेड इक्वल टू 2। आंसर हो गया आपका x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। अब आइए ए के बाद बी की कहानी क्या है समझिए। यहाँ पे आर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप इज इक्वल टू 1। ठीक है, आर कैप का मान एक्स आई, वेक्टर आर का मान एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, ये तो बात क्लियर हो गई यहाँ तक, इनटू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप इक्वल टू 1। गुना कर लेंगे यहाँ पे, x गुने तो 2x, तो y गुने 3y, 4z इक्वल टू 1। 2x प्लस 3y माइनस 4z माइनस 1 इक्वल टू 0। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। अब इसमें का सी नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें ही बच्चे फंसते हैं, इसमें ही बच्चे फंसते हैं। क्लियर। तो यही चीज़ समझने की बात है, और देखिए यही चीज़ समझकर काम करेंगे हम लोग। ठीक है ना, क्लियर, राइट। चलिए, सी नंबर देखिए, क्या दिया गया है, R इज इक्वल टू, देखिए क्या है इसमें, कुछ बस बातें हैं। R इज इक्वल टू नहीं दिया है, R इंटू एस माइनस 2t आई कैप। ठीक है, उसके बाद प्लस 3 माइनस टी जे कैप प्लस 3 माइनस टी जे कैप। ठीक है, माइनस 2s प्लस टी के कैप इज इक्वल टू 15। यहाँ पे आइए, आर वेक्टर का मान एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। क्लियर। उसके बाद इसमें आइए एस माइनस 2t। ठीक है, आई कैप प्लस 3 माइनस टी जे कैप माइनस 2s प्लस टी है ना, हाँ, के कैप है ना, और उसके बाद क्या है 15 है। बस कहानी यही है, इसको हम लोग गुना कर लेंगे। क्या होगा, s माइनस 2t हो जाएगा, s माइनस 2t साथ में x प्लस 3 माइनस t साथ में y माइनस 2s प्लस t साथ में z इज इक्वल टू 15। और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रहा तीसरा। ठीक है ना, तीसरा के सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व किए ताकि आपका काम बन जाए। ठीक है ना, समझ गए ना। अब तीसरा समझ में आ गया, तो चौथा क्वेश्चन पे हम काम करते हैं। ठीक है ना, चौथा नंबर क्वेश्चन में देखना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
और चौथा क्वेश्चन काफ़ी कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट के साथ में बनने वाला है, ठीक है। तो अच्छा से देखने का प्रयास कीजिएगा, ज़रा सा ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, चौथा नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि इन फ्लोइंग केसेस, ठीक है ना, यहाँ क्या है, ये नंबर देख ले रहे हैं, ये दिया गया है 2x + 3y + 4z - 12 = 0। फ्लोइंग केसेज एक अलग अलग प्लेन दिया गया है। तो कह रहा है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर ज्ञात कीजिए। इसका फंडा समझिए, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब लॉजिक बता रहे हैं कि मान लीजिए कि एक प्लेन है यहाँ पे, ठीक है ना, एक प्लेन है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ कि ऐसे रहेगा, मतलब ये थोड़ा सा सीधा खींचिएगा आप। अब यहाँ प्लेन को टच कर रहा है, तो ये मान के चलिए कि आपका वो हो गया, यहाँ पे कोई पॉइंट दिया रहेगा डाउन फ्रॉम ओरिजिन, यहाँ से तो क्वेश्चन में वो 0 0 0 दिया है, तो एक्स वाई जेड पर मान लीजिए आके ये मिलता है, तो यही आपका पॉइंट P होगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा आपको बताना है। ये प्लेन आपका प्लेन है, क्या है आपका प्लेन है, फिर से क्वेश्चन दिया रहेगा, यही बात कह रहा है। तो इसके लिए हम क्वेश्चन के द्वारा ही कॉन्सेप्ट को समझाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इस थोड़ा सा टेढ़ा है, हार्ड है, ठीक है ना, बच्चों को हार्ड लगता है। देखिए क्वेश्चन दे दिया गया, सबसे पहले देखिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि नॉर्मल यहाँ पे अगर ये प्लेन फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होगा, इस पर कोई भी नॉर्मल आता है, यहाँ पे कोई भी नॉर्मल रहता है, यहाँ इसके पैरेलल ही होगा, है कि नहीं है। तो आपको पता है कि अगर प्लेन का इक्वेशन क्या हो, ax + by + cz + d = 0 हो, तो यह a b और c क्या कहलाता है, डी रेशियोज ऑफ क्या कहलाता है, डी रेशियोज ऑफ नॉर्मल, क्या कहलाता है, डी रेशियोज ऑफ नॉर्मल कहलाता है कि नहीं है। नॉर्मल का डी रेशियोज कहलाता है, ये समझ गए ना। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे बढ़िया से, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, समझ में आएगा आपको। अब यहाँ पे आइए, लिखेंगे देयरफॉर a = कितना होगा 2, b = 3 और c = 4। ये क्या है आपका डायरेक्शन, लिख देंगे यहाँ पे डी रेशियोज ऑफ नॉर्मल, ऐसे लिख सकते हैं बॉक्स में आप, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये बात हो गया। अब लिखेंगे नाउ, देखिए अब सबसे पहले इस लाइन का इक्वेशन निकालिए। इस लाइन के पास देखिए ये नॉर्मल आपका हो गया मान लीजिए, तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो पता है, तो ठीक है ना, पता है आपको। तो इस लाइन के पास एक पॉइंट भी है और एक वेक्टर की तरह काम कर रहा है ना, तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, इसके डायरेक्शन रेशियो की इक्वल होगा, या तो इक्वल होगा चाहे समानुपाती होगा। तो लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, यही कॉन्सेप्ट है, यही मेन कॉन्सेप्ट है, सबसे आसान तरीका से बता रहे हैं। कौन सा पॉइंट, तो 0 0 0 एंड क्या चीज़ यहाँ लिख देंगे, बढ़िया से समझिए, पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 0। और इसके पास क्या है, इस समझने वाली बात है कि नॉर्मल का क्या बोलते हैं, एंड पैरेलल टू द नॉर्मल इज क्या होगा, x - x1 क्या है 0 बाई, अब यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे सुनिए, अब ये 2 लिख रहे हैं ना आप, तो किसी बुक में आपको देखिए क्या हो जाएगा, 2k भी लिखा जा सकता है या 2 लैम्डा भी लिखा जा सकता है। मतलब कि सिंपल सी बात ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि डायरेक्शन रेशियो क्या है, 2 3 4 डायरेक्शन रेशियो क्या है, नॉर्मल का है, इसके पैरेलल है। तो जब पैरेलल होता है तो क्या होता है, जब पैरेलल होगा तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं हम लोग, जैसे मान के चलिए पैरेलल होगा तो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो जो होगा वो, जब इसका डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे हम लोग तो 2k 3k और 4k ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए हम k ना लिखकर सीधे इसका डायरेक्शन रेशियो जो होगा उसी को भी मान लेके चल रहे हैं। इसका डायरेक्शन रेशियो भी क्या लेते हैं हम लोग, 2 3 4 ही ले रहे हैं। तो मतलब इसका डायरेक्शन रेशियो, इसका डायरेक्शन रेशियो दोनों सेम लेकर यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं।
ठीक है, तो बराबर y माइनस, दो तरीका से बना सकते हैं क्वेश्चन को, एक तरीका बता रहे हैं ये, इसके अलावा भी एक तरीका और है, एक ट्रिक भी बता सकते हैं आपको हम। तो y माइनस 0 बाई 3 और z माइनस 0 बाई 4। ये 0 0 कहाँ से रहा है? 0 0 जो है ये पॉइंट दिया गया ओरिजिन से ही ड्रॉ कर रहे हैं, इसकी जगह पे और भी कुछ हो सकता था। अब इसको मान लीजिए r से, मैंने माना r, इसलिए देखिएगा यहाँ से x का मान क्या होगा, x बाई 2 y बाई 3 z बाई 4। तो यहाँ से x का मान क्या होगा, अब बराबर किसके है, सुनिए थोड़ा सुनिए यहाँ पे, बराबर किसके है, r के। तो यहाँ देखिए, तो x का मान क्या होगा 2r, y का मान क्या होगा 3r, z का मान क्या होगा 4r, है ना। ये काम कर लेंगे हम, ये काम करते हैं, यहाँ ना लिख के हम यहाँ लिखेंगे, थोड़ा सा जगह बचेगा। तो यहाँ से x का मान इतना हो गया, y बराबर 3r और z बराबर 4r, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब लिखेंगे नाउ, चाहे लिखेगा अगेन, पुनः। यहाँ पे क्या है, कंडीशन क्या बन रहा है कि ये जो पॉइंट क्या है, प्लेन पर ही ना है, तो प्लेन की इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, इसलिए इस सबको रखिए इसमें। तो 2 इंटू 2r प्लस क्या 3 इंटू 3r प्लस 4 इंटू 4r माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यह r इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 4 और 9 13, 13 और 16 29, 29, अब 12 से जाएगा इधर, 12/29। r का मान तो निकल गया। जब r का मान निकल जाएगा तो बताइए x का मान, y का मान, z का मान नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। तो आपके लिए थोड़ा सा एक काम करते हैं, हम इसको हटाते हैं, आप रोक कर स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं चाहें तो। ठीक है, क्लियर। चलिए देखिए यहाँ पे, तो इसीलिए x इक्वल टू 2 गुने r, 2 गुने इतना तो 12 दूना 24/29, y इक्वल टू 3 गुने तो 3 36/29, और z बराबर 48/29। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट क्या हो जाएगा, लिख दीजिए सजाकर 24/29, 36/29, 48/29, 29। ठीक है ना, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। इस तरीक़ा से सबसे आसान तरीक़ा से हम लोग मैंने इसको बना सकते हैं। ठीक है, सबसे आसान तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग और भी तरीका भी इसके हो सकते हैं, और भी बढ़िया तरीका हो सकता है, उसे भी, उसके द्वारा भी हम लोग बना सकते हैं। इसलिए यहाँ पे चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसमें का बनाते हैं, एक बना दिए, बी बना रहे हैं। जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना ही अच्छा रहेगा ना। चलिए बी, इसमें का बी देखिए, बी क्या कह रहा है, दिया है 3y प्लस 4z माइनस 6, 3y और उसके बाद प्लस कितना, प्लस 4z माइनस 6 इक्वल टू 0। कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग, 0x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू, ऐसे ना दीजिए, माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है ना, लिख देंगे 1। ठीक है ना, लिखेंगे देयरफॉर डी रेशियोज ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल आर क्या हो जाएगा 0 3 4। नाउ इक्वेशन ऑफ ए लाइन, क्या इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या हो जाएगा, पासिंग थ्रू। अब देखिए एक और तरीका बता रहे हैं आपको, यहाँ पे सिंपल बात समझिए, थोड़ा सा काट रहे हैं भाषा, ऐसे भी तो हो जाएगा, ऐसे भी तो हो जाएगा। P ये हो गया x y z, ठीक है ना, यह n।
यह 0 0 0 है, ओ ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ ओपी, ओपी की इक्वेशन बोलिए, ओपी इज x माइनस x1, x1 क्या है 0 0 0 यहाँ पे, बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी, सी का मतलब क्या है यहाँ पे, तो 4 है, इज इक्वल टू आर मान लीजिए से। देयरफॉर सबको x क्या हो जाएगा, देखिए x बाई 0 इक्वल टू वाई बाई 3 इज इक्वल टू जेड बाई 4 इज इक्वल टू आर, से तो है ही यहाँ पे। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होगा, x का मान 0, y का मान 3r, z का मान 4r, है ना। इसलिए लिखेंगे अगेन क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए ये जो पॉइंट है कहाँ पे है, इस प्लेन पर है, तो लिखेंगे अगेन फ्रॉम 1, सबसे आसान तरीका, एक ना चाहिए। तो 0 गुने x का मान क्या है, x का मान 0 गुने r 0 ही है, प्लस 3 गुने 3r प्लस 4 गुने 4r माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से बताइए r का मान क्या मिला, 3 3 9 4 13, 6 बटा 13, 6 चल जाएगा उधर, मिल गया। इसलिए x इज इक्वल टू, x का मान क्या होगा 0, y का मान 3r, 3r का मतलब क्या हुआ, गुना कीजिए इसमें, 6 का 18, तो 18 बटा 13, और z का मान कितना होगा, 4 से 6 का 24, 24 बटा 13, ठीक है ना, 13। कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, थोड़ा देख लेते हैं। 4 चौका 16 और 3 3 9, 16 ना 25 ना होगा, सॉरी यहाँ पे 25 होगा, तो 25 करेंगे, 13 नहीं ना आएगा, 25 तो नीचे 25 हो जाएगा, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो कॉमन मिस्टेक होता रहता है, ठीक है ना, उसको इग्नोर करके चला जाता है। समझ में आ गया बात थी, इस तरह से बना सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत। चलिए तो बाकी इसमें का कितने क्वेश्चन है, बाकी इसमें दिया है कितना क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन दिए, इसमें 2 बना दिए हम, ठीक है ना, 2 हम बनाए, बाकी आप बनाइएगा, लेकिन एक ट्रिक बताना चाहते हैं आपको हम, उस ट्रिक के द्वारा भी काम बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तो ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन, क्लियर, मतलब समान तरीके से समझिएगा बात को ना, तो अच्छा है, समझ में आएगा। एक ट्रिक बताते हैं आपको, ठीक है, देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम x1 y1 z1 टू द प्लेन मेंशन रहेगा ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0, ठीक है ना। देखिए क्या होगा, तो लिखेंगे एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी इज इक्वल टू माइनस, और इसको सेटिस्फाई कराइए अब, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बाई बिना रूट के a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, बिना रूट के, ठीक है ना। चलिए अब एग्जाम्पल जो था हमारे पास, प्लेन क्या था, प्लेन हमारे पास प्लेन क्या है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल टू
0। पॉइंट क्या दिया गया है, पॉइंट 0 0 0। तो अब बताइए यहाँ पे एक इक्वेशन क्या बनेगा, x माइनस x1 0 बाई ए 2, y माइनस 0 बाई 3, z माइनस 0 बाई 4 इज इक्वल टू माइनस, सब जगह 0 रखिए। देखिए इसमें 2 गुने 0, 3 गुने 0, 4 गुने 0 माइनस 12 बाई ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25 4 29। देखिए यहाँ पे x बाई 2 और 4 हो गया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/29 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से अब x का मान कितना निकलेगा, 12 दूना 24, 24/29, y का मान 36/29, यस राइट ना। एंड z इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मर चुका 48/29। ऐसे हम लोग ये काम कर लेंगे। तो देखिएगा जरा ध्यान से आप लोग गौर से कि जो आंसर आया था हमारा यही सब ना था, यही सब था। तो ट्रिक भी बेहतर रहा, कॉन्सेप्ट भी बेहतर रहा। बहुत सारे बच्चों को होता है कन्फ्यूजन, हमने आपको बताया कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब 5 नंबर जो क्वेश्चन है, जो 5 नंबर क्वेश्चन जिसके बाद आने वाला है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है वो, ठीक है ना। और उसको भी हम लोग एक देख लेते हैं उसमें से हम, ठीक है, बड़ा मजा आएगा। चलिए उसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। वेक्टर आ गया तो कार्टेशियन आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए सिंपल बात समझने का प्रयास करते हैं। पहले जो क्वेश्चन दे रहा है ना उसके लिए सिंपल लॉजिक है क्या, कि देखिए यहाँ पे क्या है, इसका लॉजिक क्या है, इसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं, बस इसको जानना जरूरी है। पहले यहाँ समझेंगे हम छोटा सा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट जान जाएंगे। कॉन्सेप्ट के बाद क्या होगा, हमारा काम बन जाएगा बस। चलिए यहाँ से अब कुछ कॉन्सेप्ट जो था उसको बताना जरूरी था, इसलिए लिख दिए पहले ही हम। देखिए यहाँ पे कह रहे कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर, एक वेक्टर यहाँ लिख दिया हम, एन मान लीजिए वेक्टर जो गिवन रहेगा, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पॉइंट एक दिया रहेगा जिसका पोजीशन वेक्टर यहाँ लिखे हैं, पॉइंट थोड़ा है वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर ए है, इज ये हो जाएगा। और पॉइंट x1 y1 और z1 दिया है यहाँ पे, तो इसका कार्टेशियन फॉर्म में ये इक्वेशन होगा। तो आपके लिए पांचवा का क्या है क्वेश्चन यहाँ पे है, पांचवा देखिए, पांचवा का ए गिवन पॉइंट्स, गिवन वेक्टर नंबर टू द प्लेन। चलिए गिवन पॉइंट लिखिए, गिवन पॉइंट इज, किताब देखिए, पॉइंट इज क्या होगा 1 0 -2, इसलिए वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा i + 0j -2k। एंड वेक्टर यहाँ पे n नॉर्मल वेक्टर भी कर सकते हैं, क्या दिया है i कैप + j कैप -k कैप, ये दिया गया है। तो इसलिए वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म क्या होगा, इज क्या होगा, देखिए तो r - a है ना इंटू n वेक्टर बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान देखिए, r वेक्टर माइनस a का मान कितना है i, और ये 0 छोड़ सकते हैं, -2j कैप इंटू पूरा लीजिए इसे, डॉट क्या है, डॉट में आ जाएगा क्या चीज़, तो ये n i कैप + j कैप -k कैप इज इक्वल टू 0।
ये हो गया वेक्टर इक्वेशन। एंड सी एफ इज, करना कुछ नहीं है, देखिए करना कुछ नहीं, इसको ना आर की जगह पर रखना है। सी एफ इज क्या, सी एफ कार्टेशियन फॉर्म में। आर इक्वल टू क्या होता है, अब वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अच्छा देखिए सुनिए, या तो आप ऐसे बना सकते हैं या ऐसे ही बना सकते हैं। सी एफ क्या होगा, तो सी एफ इज ए इंटू क्या होगा, मतलब ए बी सी, यहाँ पे क्या दिया गया है, ए बी सी जो है ना, यहाँ जो मतलब कि जो वेक्टर दिया रहेगा उसी का क्या है, उसी का हम लोग डी सी लिए हैं, ठीक है ना। चलिए तो आप छोटका ए छोटका बी छोटका सी भी लिखा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ए डी सी माने जो आपका नॉर्मल वेक्टर दिया रहेगा ना उसी का डायरेक्शन रेशियो लेंगे ए बी सी, तो पता ही है आपको। छोटका ए लिखिए ना, छोटका ए और टेबल समझ में आएगा, ज़्यादा प्रचलित है ये। छोटका ए छोटका बी छोटका सी, ठीक है ना। चलिए तो छोटका ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन, ठीक है ना, बराबर 0, यही होगा ना। चलिए तो यहाँ पे ए का मान कितना है, यहाँ देखिए यही ना नॉर्मल वेक्टर है। ए का मान 1 इंटू एक्स माइनस एक्स वन का मान कितना है 0.1 प्लस बी का मान कितना है फिर 1, देखिए यहाँ पे 1 वाई माइनस वाई वन 0 प्लस सी का मान कितना है -1 है तो -1 जेड माइनस जेड वन, जेड वन कितना है, जेड वन का मान आपका है देखिए -2, माइनस प्लस 2 हो जाएगा बराबर 0। इसी को हम इवेल्युएट कर लेंगे यहाँ पे, तो x माइनस 1 प्लस वाई आई माइनस जेड माइनस 2 बराबर 0। तो ये हो गया आपका x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 2 बराबर 0। ऐसे थोड़ा सा कैमरा को और ऊपर करते हैं। चलिए क्लियर, समझ में आ गया। यहाँ पर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो यही क्या हो गया आपका, थोड़ा सा 3 न होगा, 2 1 3 हो जाएगा। तो x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 3, ठीक है ना, चाहे -3 बराबर 0। तो इस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग वेक्टर कार्टेशियन। एक हम बनाएं, दूसरा आप बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए छठा पे आते हैं। छठा पे क्या है, छठा पे आते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे, छठा जो नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे और आपको 2 तरीके से उस क्वेश्चन को सोल्व करना बताएंगे, एक फार्मूला से, एक सिंपल तरीका से, इसमें आप सोच कर बना सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में आप सबसे। अगर क्लास अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।